गुड इवनिंग। आज के क्लास में हम लोग डे 4 और पार्ट 4 में जानेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। विथ का यूज़ कब और कैसे हो सकता है। देखिए, विथ मतलब हो गया किसी के साथ या साथ में। तो आइए जानते हैं इस क्लास में कि हम लोग विथ का इस्तेमाल कब और कैसे कर सकते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस में। एक क्लास आपके लिए बहुत ही सुइटेबल होने वाला है और आप इसमें बहुत सारे कुछ जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, यूज़ ऑफ विथ जानेंगे 1 नंबर में हैविंग और कैरिंग समथिंग। अगर किसी के साथ में और कुछ कर रहे हो, आपके साथ में कुछ है तो उसमें जानेंगे यूज़ ऑफ विथ। अ गर्ल विथ रेड हेयर, अ मैन विथ एन अम्ब्रेला, अ चाइल्ड विथ ब्लू आइज। मतलब जिसके साथ कुछ है तो उसको हम लोग बोलते हैं विथ। मतलब किसी के साथ में कुछ हो तो हम बोलते हैं यूज़ ऑफ विथ। आइए देख समझते हैं विथ का इस्तेमाल हम लोग कब कर सकते हैं। देखिए, इंडिकेटिंग द टूल और इंस्ट्रूमेंट। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को अगर आप शो कर रहे हो तो उस टाइम में भी आपको क्या होता है कि आप कर सकते हैं यूज़ विथ का। देखिए, राइट विथ अ पेंसिल, पेंसिल के साथ आप लिख सकते हो। कट इट विथ अ नाइफ, नाइफ के साथ में आप इसको काटिएगा। फीड द बेबी विथ अ स्पून, स्पून यानी कि चम्मच के साथ में उसको खिलाइए। देखिए, हीट विथ अ हैमर, सीव विथ कॉटन थ्रेड, मतलब आप कॉटन के थ्रेड से धागा होता है उसके आप सीव कर सकते हैं, सिल सकते हैं। देखिए, इंडिकेटिंग द मटेरियल और आइटम यूज्ड एज, इस ऑप्शन मानेंगे। देखिए, किसी के साथ अगर आप कुछ मटेरियल साथ आप यूज़ कर रहे हो उसमें विथ लगेगा। फिल द बाउल विथ वाटर, द लॉरी वाज लोडेड विथ टिम्बर, द बैग वाज स्टफ विथ डर्टी क्लॉथ, मतलब बैग में डर्टी क्लॉथ से भरा हुआ है। देखिए, इन सारे अवस्था में आपको पर यूज करोगा यूज ऑफ विथ। अंत देखिए 4 नंबर में इन द कंपनी ऑफ समथिंग और समबडी। देखिए, लिव ऑन विथ वाटर, डिस्कस द प्लान विथ एन एक्सपर्ट, गो ऑन हॉलीडे विथ फ्रेंड्स। इस तरह आप काम कर सकते हैं यूज ऑफ विथ से। देखिए 5 में इंडिकेटिंग विथ द मैनर, सर्कमस्टेंस, कंडीशन इन विच समथिंग इज डन और टेक्स प्लेस। कभी कुछ हुआ हो और किसी के साथ अपना कंडीशन शो कर रहे हो उसमें बोलेगा विथ। आई विल डू इट विथ प्लेजर, आई कैन लिफ्ट 50 किलोज विथ एन एफर्ट, ही वेलकम्ड हर विथ ओपन आर्म्स, डोंट स्टैंड विथ योर हैंड्स इन योर पॉकेट, मतलब पॉकेट में हाथ रखकर खड़ा मत होइए। देखिए, समझते हैं आगे 6 और 7 नंबर 8 नंबर के साथ में भी ऐसे समझते हैं। देखिए, समझते हैं 6, 7, 8 में क्या है और कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, विथ सम एडजेक्टिव्स। देखिए, तो एडजेक्टिव्स के साथ में भी आता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स, क्योंकि ये प्रीपोजिशन और वर्ड के साथ में आता है, भाव के साथ में, इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। देखिए, तो एनॉयड विथ, प्लीज्ड विथ, सेटिस्फाइड विथ, डिलाइटेड विथ, फ्यूरियस विथ। उसी तरह एंग्री विथ हम लोग समझेंगे। आगे देखिए, समझते हैं आपको 7 में एग्रीमेंट और सपोर्ट। किसी का एग्रीमेंट या सपोर्ट अगर आप शो करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं विथ को। आई एग्री विथ योर डिसीजन, आपके डिसीजन से हम सहमत हैं। शोइंग कन्फ्लिक्ट, अगर द्वंद्व शो करना है, कॉन्फ्लिक्ट शो करना है तो हम लोग को पढ़ेंगे विथ। ही हैड अ फाइट विथ हिज ब्रदर। देखिए, तो नोट्स में विथ इज यूज्ड टू कन्वे डिफरेंट रिलेशनशिप्स, एक्शंस एंड कनेक्शंस बिटवीन पीपल, थिंग्स एंड आइडियाज़। अगर किसी से कनेक्ट है, किसी से लगा हुआ है, बंधा हुआ है या किसी के साथ में है तो बोलेंगे यूज़ विथ का इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशन में। आज का क्लास आपको कैसा लगा है और आपको किस तरह ग्रामर चाहिए क्लास 8, 9, 10 में जो पढ़ रहे हो और जो 11, 12 में पढ़ रहे हो उनके लिए बीपीएससी और यूपीएससी में जो क्लासेस कर रहे हो, लैंग्वेज क्लास पढ़ रहे हो, उन सब के लिए भी हम लोग इंग्लिश के इस सफ़र में आपको इस जर्नी में लेके जाएंगे। और आपको जो जिस तरह का आपको ग्रामर चाहिए वो हमको मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिए, ऑनलाइन क्लास के लिए आप जोड़ सकते हैं और आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।